साथियों 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है अभी कल 1 फरवरी 2026। तो इस बजट को हम लोग बहुत तेजी से समझ लेते हैं संक्षेप में, और ऐसे मैं समझाऊंगा कि आपके लिए एक कॉमन मैन भी समझ पाएगा कि उसको क्या चीज़ वास्तव में बजट में है। तो देखिए, मैं आपको पहले ये बताता हूँ सस्ता क्या हुआ है। तो जो आम जन की चीज़ें हैं, इस बार बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो आम जन के उपयोग की चीज़ें हैं और दवाओं में भी दो भयंकर जो इस समय की ट्रेजेडी है मानव सभ्यता के लिए, एक है कैंसर, दूसरी है शुगर। तो इसकी दवाएं सस्ती की गई हैं। दूसरा अपना चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, इसको राहत देने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए सस्ता किया गया है। तीसरा खेल कूद के सामान भी सस्ते किए गए हैं। चौथा, अपने देश में ईवी को बढ़ावा देने के लिए, सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए, और बैटरी से रिलेटेड मोबाइल वगैरह इनको बढ़ावा देने के लिए मोबाइल की बैटरी सस्ती की गई है। सोलर पैनल के ग्लासेस सस्ते किए गए हैं। ईवी की लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन जो है उसको सस्ता किया गया है। तो इससे क्या होगा कि इन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, और आने वाला समय चूंकि हम जानते हैं ईवी का है, तो इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। एक शी मार्ट ओपन करने का प्रस्ताव है। तो शी मार्ट क्या है, जैसे जो महिला वर्ग हैं, ठीक है, जो महिलाओं से रिलेटेड उद्योग है, जिसमें महिला स्वयं समूह जिसको हम कह सकते हैं, तो वो जो अपना सामान है, जो अपना उद्योग है से रिलेटेड जो सामान उन्होंने उत्पादित किया है, उसको शी मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे ये डायरेक्टली बेच सकेंगी और मुनाफा कमा सकेंगी। तो वहाँ पे किसी बीच के किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शी मार्ट योजना है महिलाओं को, महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो बजट में एक चीज़ और कही गई है कि आने वाले समय में हमें अपना वित्तीय घाटा कम करना है और मुद्रास्फीति, जैसे इन्फ्लेशन कहते हैं, उसे लेवल पे रखना है, कम करना है, बढ़ने नहीं देना है, लेवल पे रखना है। तो कुल मिला के देखिए, बजट ऐसा है कि बजट में पूर्ण रूप से इस बात पे जोर है कि हम कैसे अपने जो हमारी नीतियां हैं कि आने वाले समय में, अगले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में हम अपने देश को सेकंड नंबर पे ले आए, अपने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के सेकंड नंबर पे हम अपने देश को ले आए। तो बजट पे पूरा जोर इसी का है। तो उसके अलावा क्या है कि कंटेंट क्रिएट करने वाली लैब बनेंगी हर कॉलेजेस में, ऐसा बोला गया है। तो उससे क्या है कि आपको जो बच्चे हैं वो एआई, जैसे एआई का समय बढ़ रहा है, तो एआई रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं और एआई रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, तो वो क्रिएशन होगा। तो उसको सिखाने के लिए लैब बनेंगी। उसके बाद फिर इनकम टैक्स में तो इस बार कोई छूट नहीं है, क्योंकि पर्याप्त छूट पहले ही दी जा चुकी है 12 लाख तक की। तो इनकम टैक्स को नहीं छुआ गया है। हाँ, एक चीज़ जरूर की गई है कि 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा, जो पुराने इनकम टैक्स की जगह लेगा। तो इसमें क्या है कि कुछ फॉर्म्स वगैरह सरल किए जाएंगे ताकि आमजन उस फॉर्म को समझ सके और स्वयं भरने की कोशिश कर सके। उसके बाद एक चीज़ और की गई, वो ये है कि जो संशोधित इनकम टैक्स हम लोग भरते हैं, ठीक है, तो उसको पहले दिसंबर था डेट, अब उसको कर दिया गया 31 मार्च। तो हर फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक आप संशोधित टैक्स को भर सकेंगे। अब बात करते हैं महंगा क्या हुआ है। ये तो बात थी अच्छी। तो देखिए, इस बार वास्तव में महंगा वो हुआ जो नुकसानदेह है। कुछ लोग के लिए जरूरी चीज है, लेकिन वो वास्तव में नुकसानदेह है। तो जैसे पान मसाला, हमारे समाज में पान मसाला बहुत तेजी से प्रचलित हुआ। अब पिछले 20 साल में तो ये बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और गंदगी भी फैलाता है। दूसरा बीड़ी और सिगरेट, और तीसरा अल्कोहल। तो ये तीनों ही चीज़ों को हतोत्साहित करने के लिए इसको महंगा किया गया है। पान मसाला महंगा हुआ है, बीड़ी और सिगरेट महंगी हुई है। बीड़ी में जो यूज़ होता है तेंदू पत्ता, उसको महंगा किया गया है, और अल्कोहल भी महंगा हुआ है। एक चीज़ और है जिसको पिछले 4-5 साल में, 3-4 साल में, खास तौर पे कोरोना काल और उसके बाद
युवाओं ने बहुत अपनाया वो था फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि वायदा बाजार, ठीक है। तो इसको हतोत्साहित करने के लिए इसमें क्या हुआ कि ऐसे लोग भी मार्केट में आए, बस अपना उन्होंने डीमेट अकाउंट खुलाया और मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दी, भले ही उनको नॉलेज हो या ना हो, और पैसे गवाए, कमाए तो कम गवाए ज़्यादा। तो इसको एक तरह से जुआ हो गया। तो लोगों ने अपनी लोन लेके, बच्चों ने अपने जो ट्यूशन के लिए फीस आती थी मदर फादर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, उस पैसे से उन्होंने इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाया और हार गए। कई लोगों ने सुसाइड भी किया। तो इसको हतोत्साहित करने के लिए उन्होंने एसटीटी एक टैक्स है उसको बढ़ा दिया है। तो टैक्स बढ़ने से क्या होगा, ट्रेडिंग कम होगी। लेकिन एक इसका नुकसान भी है, ट्रेडिंग कम होने से क्या होगा कि पैसे मार्केट में कम आएंगे। एक अच्छी चीज़ यह है कि वही लोग मार्केट में आएंगे जो वास्तव में गंभीर हैं और लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म जो आना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म समझ के, जुआ समझ के यहाँ पे आते हैं, वो हतोत्साहित होंगे, वो नहीं आएंगे या कम आएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी होगी कि इंटरनेशनल अगर मार्केट की बात करें तो भारतीय बाजार थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। तो साथियों बस ये, हाँ एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि रेलवे कॉरिडोर, रेलवे इस समय क्या है, हाई स्पीड ट्रेन्स की बात कही गई है। अब पूरे देश में 7 कॉरिडोर्स को बनाने का बोला गया है। 7 कॉरिडोर्स को डेवलप करने के लिए बोला गया है। ये हाई स्पीड ट्रेनें होंगी, जिसमें वंदे भारत जैसी ट्रेनें, हाई स्पीड ट्रेनें होंगी, और इनके लिए 7 कॉरिडोर पूरे देश में बनाने का बोला गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 2 कॉरिडोर मिलेंगे, एक दिल्ली से बनारस और दूसरा बनारस से सिलीगुड़ी। तो इस तरह से एक रेल नेटवर्क अच्छा बन जाएगा। आने वाले कुछ समय में हम लोग देखेंगे इसको। तो साथियों बस इसमें इतना ही था। और कैसा लगा ये बजट की समरी आप मुझे बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। आने वाले समय में कुछ इसी तरह की अच्छी जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने जल्द ही हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।